तो हाल ही में हमने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 की वो टीम है जिसके पास अपने स्क्वाड में सबसे ज्यादा ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। तो उस वक्त बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके कहा था, भाई आप इतनी सारी कंपैरिजन वीडियो बनाते हैं, क्यों ना आईपीएल 2025 में जितनी भी 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उन 10 टीमों के ऑलराउंडर्स आप हमको बताएं, जिससे हम लोग ये समझ सकें कि आखिर किस टीम के पास सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं। अब आप लोगों की ये जो ख्वाहिश है, ये जो गुजारिश है, आखिर हम इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आईपीएल 2025 की 10 टीमों के ऑलराउंडर्स यहां पे कंपेयर करने वाले हैं। मैं वीडियो के एंड में आपको नहीं बताऊंगा कि किस टीम के पास बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आखिर किस टीम के पास हैं सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स। क्योंकि भाई देखो, अक्सर देखा गया है कि किसी भी टी20 मैच में वो टीम ज्यादा डोमिनेट करती है जिस टीम के पास बेहतरीन ऑलराउंडर्स होते हैं। इवन आईपीएल के हर सीजन में इस बात को नोटिस किया गया है कि वही टीम सबसे ज्यादा आईपीएल में उभर के सामने आती है, वही टीम सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस देती है जिस टीम के पास सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया ऑलराउंडर्स होते हैं। क्योंकि असल में ऑलराउंडर्स ही होते हैं जो किसी भी टीम में एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो आओ यार, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते और नजर डालते हैं आईपीएल 2025 की 10 टीमों के ऑलराउंडर्स पे। सबसे पहले अगर नजर डालें मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर्स पे, तो यहां पे टोटल 6 ऑलराउंडर्स हमको नजर आते हैं और इन 6 में से एक ऑलराउंडर तो वो है जिसको इस समय हम बहुत ही आसानी से वाइड बॉल क्रिकेट का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर कह सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या के अलावा जो और 5 ऑलराउंडर्स मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में शामिल हैं वो है नमन धीर, विल जैक्स, मिचेल सैंटनर, राज अंगद बावा और विघ्नेश पुथुर। मुंबई के बाद अगर नजर डालें केकेआर के ऑलराउंडर्स पे, तो यहां पे भी टोटल 6 ऑलराउंडर्स नजर आते हैं। पहले हैं वेंकटेश अय्यर, जो बैटिंग तो करते ही करते हैं, साथ में मीडियम पेस बॉलिंग भी करा लेते हैं। वेंकटेश अय्यर के अलावा अनुकूल रॉय हैं, मोइन अली हैं जो कि लंबे वक्त से सीएसके के साथ जुड़े हुए थे लेकिन अब वो केकेआर में आ चुके हैं। मोइन अली के अलावा रमनदीप सिंह हैं, आंद्रे रसल हैं और भाई नन अदर देन सुनील नारायण भी हैं। तो यहां पे ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि भाई केकेआर के पास वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं आईपीएल हिस्ट्री के। क्योंकि जब आपकी टीम में आंद्रे रसल और सुनील नारायण जैसे ऑलराउंडर्स हों, और क्या चाहिए फिर आपको जिंदगी में। ये दोनों ही ऐसे प्लेयर हैं कि आप बता नहीं सकते कि किस मैच में ये लोग ज्यादा अच्छी बैटिंग कर जाएंगे और किस मैच में बैटिंग से ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर जाएंगे। केकेआर के बाद अगर नजर डालें दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर्स पे, तो यहां पे भाई ऑलराउंडर्स में टोटल 9 नाम नजर आते हैं। पहले हैं नन अदर देन अक्षर पटेल, उनके अलावा समीर रिजवी हैं, आशुतोष शर्मा हैं, दर्शन नालकंडे हैं, विपराज निगम हैं, अजय मंडल हैं, मनवनाथ कुमार एल हैं, त्रिपूर्णा विजय हैं, माधव तिवारी हैं। अब होने को तो देखो यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के पास टोटल 9 ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन इन 9 ऑलराउंडर्स में से कोई भी बहुत बड़ा नाम नहीं है सिवाय अक्षर पटेल के। खैर, दिल्ली से आगे बढ़ते हुए अगर नजर डालें एसआरएच के ऑलराउंडर्स पे, तो यहाँ पे हमको नाम दिखता है नीतीश कुमार रेड्डी का, अभिषेक शर्मा का, कमिंडू मेंडिस का, पैट कमिंस का, ब्रायडन कार्स का और हर्षल पटेल का। यहाँ पे भाई बड़े नाम जरूर हैं जो अच्छा खासा ऑलराउंडर का काम करते हैं। खासकर अगर बात करें पैट कमिंस और नीतीश कुमार रेड्डी की, ये लोग मोस्ट ऑफ द मैचेस में बॉलिंग और बैटिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन देते हैं। एसआरएच से आगे बढ़ते हुए नजर डालें गुजरात टाइटंस के ऑलराउंडर पे, तो यहां पे भाई काफी ऑलराउंडर्स नजर आते हैं। यहां पे हमको साई किशोर नजर आते हैं, यहां पे हमको जयंत यादव नजर आते हैं, उनके अलावा साई सुदर्शन भी ऑलराउंडर हैं, शाहरुख खान भी ऑलराउंडर हैं, राशिद खान ऑलराउंडर हैं, राहुल तेवटिया ऑलराउंडर हैं, जेराल्ड कोटजी ऑलराउंडर हैं, करीम जन्नत ऑलराउंडर हैं, निशांत सिंधु हो गए, महिपाल लोमरोर हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, इवन मोहम्मद अरशद खान भी ऑलराउंडर हैं। नाम बहुत सारे भले ही हैं, लेकिन भाई कई नाम ऐसे भी हैं जो अच्छा खासा ऑलराउंडर वाला परफॉर्मेंस हर मैच में दे सकते हैं। खासकर अगर बात करें वॉशिंगटन सुंदर की, बात करें राशिद खान की, राहुल तेवटिया की और जेराल्ड कोटजी की। इवन शाहरुख खान ने भी पिछले कुछ वक्त में बॉलिंग में दमखम दिखाया है, बैटिंग में तो छक्के लगा ही लेते थे, लेकिन जिस तरीके से पास्ट कुछ सालों से ये बॉलिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, भाई सच में गुजरात टाइटंस की तरफ से आईपीएल 2025 में ऑलराउंडर्स की तरफ से एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आते हुए देखने को मिल रहा है। गुजरात से आगे बढ़ते हुए नजर डालें नन अदर देन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पे, तो यहां पे टोटल 7 ऑलराउंडर्स नजर आते हैं, जिसमें से एक हैं लियाम लिविंगस्टोन, दूसरे हैं कृणाल पांड्या, तीसरे हैं स्वप्निल सिंह, चौथे हैं टिम डेविड जिनको आपने बहुत बॉलिंग कराते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया में तो कराते थे,
आईपीएल में इनसे बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं कराई है, लेकिन जरूरत पड़ने पे बहुत ही आसानी से आप इनसे 2 या 3 ओवर डलवा सकते हैं। टिम डेविड के अलावा रोमारियो शेफर्ड हैं, मनोज भंडागे हैं, और भाई जो नया लौंडा जुड़ा है ना, जेकब बेथल, ये बंदा भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो ऐसे में भले ही लोग कह ले कि आरसीबी का आईपीएल 2025 के लिए स्क्वाड इतना अच्छा नहीं है, लोग भले ही कह ले कि आरसीबी के मैनेजमेंट ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अच्छा ऑक्शन नहीं खेला, लेकिन फिलहाल भाई एक सत्य तो मानना होगा कि ऑलराउंडर्स इनके पास अच्छे खासे हैं। लियाम लिविंगस्टोन बैटिंग में भी काम आते हैं, बॉलिंग में भी काम आते हैं। कृणाल पांड्या भाई दोनों ही काम अच्छा खासा करते हैं। उसके अलावा स्वप्निल सिंह को अगर खिलाते हैं तो वो भी कंट्रीब्यूट दे सकते हैं दोनों ही डिपार्टमेंट में। रोमारियो शेफर्ड भी कंट्रीब्यूशन देते रहे हैं। एंड जैसा मैंने कहा कि जेकब बेथल का नाम याद रखिएगा, ये बंदा बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कमाल कर सकता है। आरसीबी के बाद अगर नजर डालें पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर्स पे, तो यहां पे टोटल 9 नाम नजर आते हैं। और भाई इन 9 नामों में कई बड़े बड़े नाम हैं, जैसे कि मार्कस स्टोनिस, ग्लेन मैक्सवेल, मार्को जेनसन, अजमतुल्लाह उमरजाई। ये जो चारों ही नाम है ना, मार्कस स्टोनिस, ग्लेन मैक्सवेल, मार्को जेनसन और अजमतुल्लाह उमरजाई, ये जो भाई चारों ही बंदे हैं, कब पता नहीं बैटिंग और बॉलिंग से आपको मैच जिता दें। खैर इन 4 नामों के अलावा 5 नाम और है जो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस यहां पे देते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये 5 नाम है हरप्रीत ब्रार, प्रियांश आर्या, आरोन हरदिये, मुशीर खान और सूर्यांश शेगड़े। पंजाब के बाद अगर बात करें सीएसके के ऑलराउंडर्स की, तो भाई सीएसके के पास टोटल 11 ऑलराउंडर्स यहां पे नजर आते हैं, जिसमें है रचिन रविंद्र, रविचंद्रन अश्विन, विजय शंकर, सैम करन, अंशुल कंबोज, दीपक हुडा, जेमी ओवर्टन, कमलेश नागरकोटी, रामकृष्ण घोष, रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे। भाई इन सभी टीमों में चेन्नई ही ऐसी इकलौती टीम है जिसमें ऑलराउंडर्स भी बहुत सारे हैं। और भाई यहां पे सबसे खास बात यह है कि भले ही ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऑलराउंडर्स को हर कोई जानता है। जैसे कि आप रचिन रविंद्र को जानते हैं, अश्विन को जानते हैं, विजय शंकर को जानते हैं, सैम करन को जानते हैं, दीपक हुडा को जानते हैं, जेमी ओवर्टन को जानते हैं, रविंद्र जडेजा को जानते हैं और शिवम दुबे को भी जानते हैं। तो ये कहने में तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि सीएसके के पास आईपीएल 2025 में वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स भी हैं और सबसे ज्यादा ऑलराउंडर्स भी हैं। खैर सीएसके से आगे बढ़ते हुए बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो लखनऊ के पास टोटल 7 ऑलराउंडर्स यहां पे नजर आते हैं आईपीएल 2025 के लिए, और उनके नाम हैं मिचेल मार्श, अब्दुल समाद, शाहबाज अहमद, युवराज चौधरी, राजवर्धन हंगरेकर, अर्शिन कुलकर्णी और आयुष बदोनी। अब अगर नजर डालें अपनी आखिरी टीम पे, जिसके पास असल में आईपीएल 2025 में सबसे कम ऑलराउंडर हैं, क्योंकि भाई इस टीम के पास मात्र 3 ही ऑलराउंडर हैं। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान रॉयल्स की, और जो 3 ऑलराउंडर्स इनके पास शामिल हैं, एक है नीतीश राणा, जिनको आपने बहुत बॉलिंग करते हुए देखा तो नहीं होगा, लेकिन बॉलिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ सीजन में हमने देखा है केकेआर के लिए 4 ओवर भी कई मैचेस में डाले हैं और अच्छे खासे ओवर डाले हैं, तो इसीलिए एक ऑलराउंडर नीतीश राणा है। उसके अलावा रियान पराग हैं एंड तीसरे ऑलराउंडर हैं युद्धवीर सिंह। तो ये मैंने आपके सामने 10 टीमों के ऑलराउंडर्स रख दिए हैं। अब आपको बताना है कि किस टीम के पास है सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर, और आखिर आपके हिसाब से आईपीएल 2025 के टॉप 3 वो प्लेयर कौन से होंगे जो सबसे बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस देंगे। जो भी जवाब आपके मन में है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। याद से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि क्रिकेट वर्ल्ड की एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और भाई ये जो अपडेट हैं ये कहीं आपको नहीं मिलेंगे सिवाय क्रिकेट टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल पे। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, जाइए जाके ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।